नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, स्पेशली फॉर एसएससी को हम टारगेट करते हुए निकलते हैं। तो इसमें एसएससी, जीडी और इनका तो बहुत ही एक पसंदीदा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। इसमें जीडी भी है, एसएससी जेई का है और हमारे उत्तराखंड के प्रीवियस में देखें तो हमारे उत्तराखंड में तो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के चाहे कोई भी एग्जाम लो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज व्यवस्था। इन टॉपिक पे जितना हो सकता है हम चर्चा करेंगे, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हुए चलेंगे। जहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पे कोशिश करेंगे कि बताया जाए। और साथ में ये कोशिश किया जाएगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का। अब तो पहला क्वेश्चन है, भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है तो ये कौन करता है? प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक क्या है? सेक्युलर राज्य है। ठीक है। अब प्रस्तावना की बात आती है तो प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं और बाद में इसी को क्या हुआ था, प्रस्तावना का रूप भी दिया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था जो 42 आता है क्वेश्चन कि अभी तक क्या प्रस्तावना में संविधान में कोई भी संशोधन हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। तो कौन सा हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत हमने 3 शब्द जोड़े थे जो महत्वपूर्ण शब्द है। 3 शब्दों का इसमें उल्लेख किया गया था, जिसमें समाजवादी शब्द का एक है, समाजवादी। उसके बाद है पंथन निरपेक्ष, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है राष्ट्र और अखंडता। तो इन 3 शब्दों का उल्लेख किसमें किया गया है? इन 3 शब्दों का उल्लेख इसमें किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या अभी तक हमने संविधान प्रस्तावना में क्या संशोधन किया है? तो बिल्कुल किया है। तो ये 3 शब्द हमने अभी तक इसमें जोड़े। कोशिश करना कि अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें लिखने की थोड़ा प्रॉब्लम है। और ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी जाके क्वेश्चन क्या होते हैं, याद होते हैं, ये आपको समझ में आएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी ये वीडियो देखेगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित करती है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता है वो किसके संविधान से हमने प्रेरित होकर यहाँ पे अडॉप्ट किया है? तो ये था इंग्लैंड। और इंग्लैंड के संविधान से हमने इससे पहले भी बात किया था और रिवीजन भी करते हुए निकलते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से हमने इससे पहले भी, जैसे हमने बात किया था कि इसमें हमने संसदात्मक प्रणाली का उल्लेख, ये भी हमने कहाँ से लिया था? इंग्लैंड के संविधान से लिया था। उसके बाद हमने एकल नागरिकता भी कहाँ से अडॉप्ट की थी? एकल नागरिकता ये भी इंग्लैंड के संविधान से। नंबर दूसरी बात, एकल नागरिकता, जो नागरिकता अधिनियम, ये कौन सा है अधिनियम? सबसे पहले आया था जो, वो है 1955 अधिनियम 1955 के अंदर। और नागरिकता भी कितने प्रकार से होती है भारत में? हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का व्यक्ति भारत में नागरिकता लेते हुए, वो भी 5 प्रकार से होती है, जिसमें हमने बात किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसने दिया था? ये विचारक है एक्चुअल में। तो ये कथन में आता है, जैसे कि कथन 1, कथन 2 सही है। तो ये काफ़ी वैसे क्वेश्चन है, काफ़ी डीप जाके ही पढ़ना पड़ता है, तभी जाके नॉलेज होती है। तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसने दिया? तो ये दिया था GDH कोल का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है ना, वो भी 3 प्रकार से उल्लेखित किया गया है। एक है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे उल्लेखित किया गया तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था, कौन थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो ये अभी ऊपर भी दिखा था, अभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार। देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति हुई थी समता के अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक है। और अनुच्छेद 17 में इसका ही उल्लेख है अनटचेबिलिटी का। तो यह है आर्टिकल 17। कई बार आता है कि कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है, तो इसमें तो ये क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार के अनुसार कौन से, मतलब कौन से अधिकार में? तो ये समता के अधिकार। अब समता के अधिकार भी 14 से लेकर 18 तक है। ये इसमें भी हर एक में अलग है, 14 है, फिर 15 है, 16 है, 17 है। जिस तरह 17 में इसका उल्लेख किया गया है समता के अधिकार का, क्या है, छुआछूत का। नेक्स्ट है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का अधिकार का क्या है?
आर्टिकल 19 में है, 19 डी में आर्टिकल, ठीक। तो आर्टिकल किस में है, 19, आर्टिकल 19 डी में इसका उल्लेख रहता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 21 में। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हो जाता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार, मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक। तो ये कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो बंधुआ मजदूर पर रोक के बाद कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये आर्टिकल कौन सा है, 23, आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख है। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, तो ये है 12 से 35। तो 12 से 35 एक्चुअल में हमने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसमें आर्टिकल 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। मौलिक अधिकार हमने लिए थे यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया है ना। मैग्ना कार्टा भी इसमें ये सबको उल्लेख हुआ। उसके बाद यह कौन सा है, भाग 3, भाग 3 में इसका क्या है, उल्लेख है, तो यह है। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता को लेकर, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो कौन सा नहीं किया गया, मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये अगर इसमें नहीं किया गया, मौलिक फंडामेंटल राइट्स में नहीं किया गया, तो ये किस में किया गया होगा, डीपीएसपी में इसका उल्लेख है, डीपीएसपी में, इसमें तो नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है यातायात नियमों का पालन करना, ये सूचीबद्ध नहीं है। वह रिट जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है, तो यह है अधिकार परीक्षा, इसे को वारंटो भी कहा जाता है। और ये आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उसमें एक है अधिकार परिच्छेद, और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये क्या है, संविधान की आत्मा भी इसी आर्टिकल 32 को ही उन्होंने बोला था, ठीक। तो 5 प्रकार के रिट, और ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट में भी हम आर्टिकल के लिए जा सकते हैं जो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में परिवर्तनीय है, हाँ बिल्कुल परिवर्तनीय है। जब आप न्यायालय जा सकते हो तो परिवर्तनीय भी होगा, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है तो वो डीपीएसपी क्या नहीं है, परिवर्तनीय नहीं होती है, लेकिन मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं किया गया, सूचना का अधिकार शामिल नहीं किया गया। डीपीएसपी के बारे में अगर इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आई तो ये हमने लिए थे आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किया था। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है, और ये भाग 4 में इसका उल्लेख है, नेक्स्ट है संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है, तो यह है पहली अनुसूची में इसका उल्लेख है, राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब पढ़ेंगे तो तभी जाके इसका होता है कि मनोरंजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है, तो ये कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो यह आर्टिकल 51 में इसका बात है। और आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका, और इस के बारे में बात किया गया आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो भारत की भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब क्या है 12 अनुसूचियाँ हैं, और मूल संविधान में हमारे कितनी भाषा ही थी, तो ये थी 14 भाषाएं। 15वीं भाषा हमने कौन सी जोड़ी थी, सिंधी। 16 और 17 18 16 17 और 18 3 भाषाएं हमने जोड़ी थी बाद में, जिसको हम कह सकते हैं नमक करके, नेपाली मणिपुर नमक है ना, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी, तो ये 3 भाषाएं हमने जोड़ी थी 71वें संविधान संशोधन के तहत, और 4 भाषाएं जोड़ी थी हमने 92वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो टोटल भाषाएं भी है 22। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है, तो ये क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, जितने भी
महत्वपूर्ण पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष वगैरह, इन सब का पदाधिकारी का वेतन वगैरह के बारे में कौन सा है? और दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला नियोजन समिति का गठन हुआ है, तो यह है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो यह है अनुच्छेद 11। वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली विद्यमान थी, यह अरुणाचल प्रदेश। और 11 अक्टूबर 1959 को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज्य का गठन किया था। अब पंचायती राज की बात आ गई तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो पंचायती राज की शुरुआत जो होती है 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान की नागौर जिले से। और इसकी शुरुआत की थी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज के बारे में एक और बात कर लेते हैं हम कि इसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 9 73वें संविधान संशोधन भाग 9 के 9 में जोड़ा गया। और इसमें केवल कितने विषय पर कानून बना सकते हैं, तो इसमें 29 विषय। और इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अभी तक कितनी समितियां बनी, जिसमें अशोक मेहता समिति थी, पीवी राय समिति थी और एल.एम. सिंघवी समिति थी। तो इसमें और भी समितियां थी। तो ये पंचायती राज से सारे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति थी प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संबंधित है, तो यह है 44 में। और आर्टिकल है 44 भाग 4 डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है भाग 4 में। वो वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने और रखने बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया? तो ये 44वां संविधान संशोधन था जो संपत्ति का पहले अधिकार था। आर्टिकल 31 में इसका उल्लेख था, लेकिन ये अब समाप्त हो चुका है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है और यह एक विधिक अधिकार बन गया, यानी कानूनी अधिकार बन गया है। तो यह फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, थोड़ा घुमा के पूछा है और वही क्वेश्चन है अभी ऊपर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 19(4) में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है, तो ये है 39A में। ये एसएससी जीडी वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है जो नामित कर सकते हैं 2, राज्यसभा में 12 और इस तरह विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है स्थानीय स्वशासन को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुभाग जिसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी कहते, तो ये मौलिक अधिकार अभी बात हुआ था हमारा आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का एक्चुअल उल्लेख जो है ये 14 से लेकर 18 आर्टिकल 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। जीवन भारत में मतलब जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में ही मान्यता देता है पानी के अधिकार को भी। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानूनों के संबंध में सही कथन नहीं है। पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूतों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये उल्लेखित नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए भाग 3 में मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें चुनाव पर अनुच्छेद है, तो देखो भाग 15 कौन से, तो भाग 15 में चुनाव, जैसे अगर चुनाव निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 324 में ही उल्लेखित है, तो भाग 15 में। नेक्स्ट है, हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका ऐसा आचरण करना जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हो, ये बंधुता, ये हमने लिया था फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है धर्म,
नगर निगम का कार्य नहीं है कानून व्यवस्था वह अधिकार जो 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह है संपत्ति का अधिकार, ये आप विधिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधित आर्टिकल 21 में 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको सम्मिलित मतलब इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द, अब कहे कि प्रस्तावना में क्या शब्द है, द्वारा ही प्रकलित किया गया, यहाँ मतलब आपको पूर्ण करना है। कानून के समक्ष सभी समान है, तो क्या है समता। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रस्तावना देखना चाहिए उसे, हमें प्रस्तावना काफ़ी कुछ है लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के डैश आदर्शों को व्यक्त करती है। क्या करती है? दर्शन स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 में। छः प्रकार की स्वतंत्रता है, 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसमें हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान की गारंटी देता है। क्या देता है? समानता के अधिकार। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। ये व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी। नेक्स्ट है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, ताकि आप लोगों को भी एक दिमाग में बैठ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन हो और क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में SSC GD से लेकर और हमारे उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप C से लेकर और UKPSC तक हो, तो ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। जो ये अभी हमने पंचायती राज की बात की थी, तो ये पिछले बार अभी जो 2022 में UPPCS का पेपर हुआ था, तो उसमें ये समिति आई थी लगातार कि कौन सी इसमें सही है। चारों समितियाँ दी थी और उनके स्थान दिए थे। जिसको आता था उसका आंसर सही, जिसको नहीं आता गलत। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं आते, ये हर क्वेश्चन में आते रहते, हर पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती हैं 2। संघवाद के संस्था में पंचायती राज संरचना में स्तर है 3, हमने पढ़ी थी। इसमें 3 स्तर की बातें की गई है, जिसमें होता है हमारे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बातें। मतलब इन त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है। हाँ। उसके बाद प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने तक तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग होती है, तो उसके लिए हमें मतलब फिर अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि कितने वर्षों के लिए के बाद नहीं होगी, तो ये 5 वर्ष के बाद। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या मतलब कितने से अधिक ना हो, तो 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों में मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करते, तो नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत के, अब पूछा भी जाता है संपत्ति के अधिकार को कौन से आर्टिकल के में रखा है, तो अभी 300A, ये याद रखना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल या ध्वनि या टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो 21 का, क्योंकि इसमें हमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है ना, तो हम इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के उसके पर्सनल एक प्राइवेसी होती है, उनको हम लोग नहीं कर सकते, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो हमें इसका संरक्षण करता है आर्टिकल 21 से। अगर कुछ इस टाइप का होता है तो इसके लिए व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है 21 में, जो अभी ऊपर ही बात हुई थी। वह समिति जिसने मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सिफारिश की थी, तो स्वैच्छिक समिति। देखो, मूल संविधान में अगर हम बात आती है तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे। हमने स्वैच्छिक समिति की सिफारिश पर ही 10 मौलिक अधिकारों को ही शामिल किया था और 11वां किया था हमने बाद में, है ना। तो मूल अधिकार में कई बार आता है क्वेश्चन कि मूल अधिकार में क्या
मूल कर्तव्य थी तो नहीं थी। ये हमने किस शॉर्टसिंग समिति की सिफारिश पे और यूएसएसआर से, जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, तो वहाँ से हमने इनको अडॉप्ट किया था। तो उनकी तो अभी तो रशिया बोल सकते हैं। तो शॉर्टसिंग समिति आते हैं क्वेश्चन 10 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 15। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है और उसे उपचार प्रदान करती है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार की रिट होती है। आर्टिकल 32 उसमें अभी एक ऊपर पड़ा था और एक ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस तरह 5 है। अभी आगे आएंगे, इनसे बात चर्चा करते हैं इनके बारे में। मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान के समूर्ति सूची में उल्लिखित नहीं है, तो बैंकिंग व्यवस्था नहीं है। हमने पूछे थे, अभी बात किया था पिछले वाली वीडियो में कि समूर्ति सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं और संघ सूची में कितने विषय हैं। तो आप देखिए पीछे वाला वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छी तरह इसमें डिटेल से बात किया है। इसमें नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होता है। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों या कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाता। यहाँ पर वहाँ पर काम नहीं किया जा सकता जो 14 वर्ष से कम होती है। आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अभी बात किया था शॉर्टसिंग समिति की सिफारिश पर, आर्टिकल 51A और भाग 4 क में वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, तो सहिष्णु यह अंग नहीं है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो आर्टिकल 25 जिसमें धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। भारत में संघ बनाना यह क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार हमने कितनी बार पढ़ लिए। अभी तो 6 मूल अधिकार हैं। जितने भी मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के हैं, जो 12 से लेकर 35 तक हैं। अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी ये उत्तराखंड में भी लागू है, पहले गोवा में ही था लेकिन अभी उत्तराखंड में भी होने वाला है जल्दी लागू। आर्टिकल 44 भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। राज्य में पंचायती चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन द्वारा। जो राज्य में किया जाता है तो राज्य निर्वाचन द्वारा, और जो केंद्र में किया जाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नागरिकता अधिनियम पारित किया जाता है 1955, जो नागरिकता अधिनियम था। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है। वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार बरकरार किया गया है। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, तो यह है ओल्गा टेलिसिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम BOI मामला संबंधित है आरक्षण से। अभी तक के केस तो अभी तो पेंडिंग ही पड़ा है, इंदिरा साहनी केस। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 20 लाख से। वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, अखंडता, हमने 3 शब्द इसमें शामिल किए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243V में यानी 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए, 21। और भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान है, तो यह है भाग 8 में।
तो आई होप गाइज आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे संसद के बारे में, जितने भी आगे आएंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में अगली वीडियो में हम देखेंगे। आप भी बताइए अपना कमेंट में, सजेशन जरूर दीजिए कि कैसा आपको वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो और लोगों को भी भेजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के। और उत्तराखंड पे हमारा ज़्यादा फोकस है, वैसे हम उत्तराखंड के अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, और एसएससी जीडी वाले बच्चे निश्चिंत रहे, इनके लिए भी हम कोशिश करूँगा कि काफ़ी सारी वीडियो अभी लेके आता हूँ। इसमें अभी हमने संविधान के बारे में देखा, उसके बाद इसमें फिजिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आते हैं, और मैथ रीजनिंग का भी थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, जितना हो सकता है अपने पास अपनी ओर से तो कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।